तुम्हारा चैनल है। रुक जाओ, कैमरे को सही करने दो। हेलो एवरीवन, दिस इज मी फरियाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, दिस इज मी फरियाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इरमान, तुम्हारा तो यूट्यूब चैनल चलता ही नहीं है। कौन सा यूट्यूब चैनल, कहाँ का यूट्यूब चैनल? अरे कहना क्या चाहते हो? आपने लास्ट ब्लॉग याद है आपको कब डाला था आपने? नहीं ना, जब 8 months ago। मेरा शायद उससे पहले डाला हुआ होगा। चल निकल। खैर, हमारी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। सो आज हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं फरियाल के यूट्यूब चैनल पे। उसमें ये कहना चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाएं और इसमें बताएं कि एक तो पहला क्वेश्चन ये था कि भाई ज़्यादा क्वेश्चन हमें यही आए कि आप लोग मिले कैसे, आप लोगों की दोस्ती कैसे हुई। तो बेसिकली वीडियो उसी की बननी थी, लेकिन फिर कुछ लोग थे और कुछ फैंस थे हमारे जिन्होंने बोला कि क्वेश्चन आंसर्स वाला भी करें। तो हमने कहा कि हम एक ही वीडियो में ये दोनों काम निपटा लेते हैं। ऐसा ही है, ये बोलना चाह रही थी। ये बोलना चाह रही थी, लोगों की फरमाइश थी व्लॉग 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 में बताएं व्लॉग में, तो मैंने कहा कि वीडियो अच्छा, बेसिकली हम दोनों के व्लॉग्स जो हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये बहुत एक्टिव थी अपने यूट्यूब पे। ये जब भी मेरे घर आती थी ये वीडियोस और वो सब कुछ कर रही होती थी। बट अनफॉर्चुनेटली इनके फादर के इंतकाल के बाद ये थोड़ा रुक गई थी व्लॉग्स वगैरह से। उसके बाद आई थिंक तुमने कोयटा का व्लॉग बनाया था और उसके बाद कुछ ऐसे खास व्लॉग बनाए नहीं इसने। तो खैर अभी भी हमारे पास कोई ऐसा होता नहीं है कि यार हम लोग हर महीने मिल रहे हो या कुछ हो, क्योंकि इसके अपने काम होते हैं, मेरे अपने काम होते हैं, तो हमारा मिलना बहुत कम हो रहा होता है। बट हमने कॉल पे डिस्कस किया था कि चलो अगर ये चीज़ है तो एक वीडियो इस पर बना लेते, बाकी कोई प्लान बना तो उसका व्लॉग भी आएगा इंशाल्लाह। अब मैं नहीं बोलूँगी पूरे ब्लॉग में, बहुत बोल रही हूँ। सो पहला क्वेश्चन जो है वो है, बताएं मानी। ईमान को कहो व्लॉग बना ले, हमारी नहीं सुनती। अच्छा, ये नहीं कि मैं सुनती नहीं हूँ, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ही होता है एडिट नहीं होता मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। अच्छा, नेक्स्ट है कश्यप ताहिर का बोथ फ्रेंडशिप स्टोरी। तो हमारी दोस्ती कैसे हुई? थोड़ा शुरू मुझे करने दो। अच्छा, ये ना बहुत लंबी स्टोरी है तो ये ब्लॉग भी बहुत लंबा जाएगा इंशाल्लाह। खैर, हमारी स्टोरी का सीन ये था कि मैं इसको 1% नहीं जानती थी कि होता है कि सोशल मीडिया पे देखा हो या कहीं पे भी कि चलो एक होता है ना कि यार मैं पहले टिकटॉक्स वगैरह बहुत बनाती थी, तो मैंने कभी भी इसको नहीं देखा था ना। मुझे लगता है इससे भी मुझे नहीं देखा होगा, नहीं मुझे जानती होगी। हाँ, कर लो, मेरी कॉपी कर लो तुम। गजब बेइज्जती है। हम दोनों नहीं जानते थे एक दूसरे को, और ये बात शायद 4 से 5 साल पहले की बात है, राइट। तो हमारी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर का इंतकाल हुआ था और उस पे हम लोग मिले थे। और वो इस तरह मिले थे कि मैं अपनी पुरानी एक्स बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। सोयम वाला दिन था। यस। तो हम लोग बातें शातें कर रहे थे, तो हमारे साथ में एक बंदी टाइट हिजाब करके टाइट हिजाब करके बैठी हुई थी और बोलती है कि आप लोग मलाइका के क्या लगते हैं। वो हमारी फ्रेंड मलाइका थी। मलाइका ने इंट्रोड्यूस कराया था हम लोगों को। हाँ, बट हम खुद गए थे, हो गए थे हम। मलाइका अच्छा, बातचीत हमारी खुद ही हुई थी, बट मिले हम उनके घर पे थे, हाँ। मलाइका के घर पे। तो मैं अपने एक्स बेस्ट फ्रेंड्स क्या फ्रेंड्स थी मेरी, उनके साथ बैठी हुई थी मैं। तो मेरे साथ ही बैठी हुई थी और पता नहीं हमें कुछ, अल्लाह हमें माफ करना, हम लोग हंस रहे थे किसी चीज पे, किसी ने जोक मारा था, तो इसने बोला कि यार हंसो नहीं। उसके बाद दूसरी सीन क्या हुआ था कि वैसे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे तो इसकी हमसे बातचीत शुरू हो गई। खैर, हमें किसी वजह से अपनी दूसरी फ्रेंड के घर जाना पड़ा था। उसी जगह से मम्मा देख लेंगी ना ये ब्लॉग तो मेरा सर फाड़ देंगी फरियाल। बगल में अब तो सच बता, दिल निकल गया। बहुत सारे दोस्तों के साथ बहुत सारे दोस्त, पूरे टब्बर था हमारा। हम लोग रिक्शा पकड़, लेकिन कोई बात नहीं मम्मा, हम जो है ये स्टोरी अनसीन स्टोरी थी, जो बातें जो नहीं पता थी लोगों को आज पता चल गया। तो उसके बाद क्या होगा, मतलब हमारी लाइफ में जितने भी लोग आए थे उनको ये स्टोरी नहीं पता, सिर्फ हम करेंगे। खैर, हम लोग रिक्शा करवाया और ये खड़ी हुई थी। ये हम लोग ना बहाना करके निकले थे वहां से, ये भी बताना। हाँ हाँ, सब कुछ सच बताइए। अरे ये तो धोती खोल रहे वो वाला। अच्छा, खैर, हम लोग कमरे में खड़े हुए थे मलाइका के, नीचे बैठने की जगह थी उसकी।
तो मेरी दोस्त ने बोला अच्छा जो दोस्त थी हमारी उसका घर करीब, तो उससे बोला चलो मेरे घर चलते हैं। पता नहीं क्या बॉयज का सीन बाहर हो रहा था या कुछ था, रश बहुत, तो उससे बोला थोड़ी देर मेरे घर चल लेते हैं। मम्मा मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत तेज हो रहा है। वहां से निकल के भी की थी। खैर मैंने इसको बोला तुम हमारे साथ चलो, ये अकेले थी तो मुझे बुरा लगा कि यार ये अकेले बैठी हुई है, इसको हम साथ ले जाते हैं। मम्मा यूट्यूब की वीडियो शूट हो रही है। थैंक यू मम्मा। तो इसने बोला कि कहाँ जा रहे हो ना, हमने इससे झूठ बोला हाँ, कि हम लोग किसी वजह से जा रहे, जबकि वो रीजन नहीं था। कुछ भी नहीं था, बस ये बोला कि हम जा रहे चीज लेने, दुकान पे जा रहे, हमारे हाँ। साथ चल लो। चल लो, हम लोग वैसे ही जा रहे हैं ना। तो कहती हो गया। अब हम लोग और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, एक्स फ्रेंड्स, वो मेरे साथ चल रहे थे। तो मलाइका बोलती कहाँ जा रहे हो, हमने बोला यार हम लोग जा रहे हैं, हम लोग आते हैं। उससे भी हमने झूठ बोला, मलाइका सॉरी। तो ये हमारे साथ थी। कोई वीडियो है उस दिन की? हाँ, खैर पिक्चर शेयर करती हूँ। हाँ, तो उस दिन की हमारे पास हमने बहुत मेमोरीज जमा की थी, जबकि हमारा कोई पहला ही दिन था मिले हुए। तो अच्छा मेरी दूसरी जो दोस्तें थी वो ना मुझे ना ऐसे पकड़ पकड़ के चल, तुम क्यों नहीं जा रही उसको, क्यों नहीं जा रही उसको, ये क्यों साथ जा रही है, ये क्यों इसकी एक दोस्त थी, नाम नहीं लूंगी मैं, जब ईमान ने मुझसे बात करना शुरू की, जस्ट एक क्वेश्चन ही पूछा है कि अच्छा फरियाल तुम किधर रहती हो, या फरियाल ये वो, तो उसका ये रिएक्शन था। हाँ, वो इसके सामने शुरू थी, मैं बोलती थी यार नहीं करो। खैर कोई बात नहीं। नंबर नहीं देना ईमान, नंबर नहीं देना। हाँ, अच्छा मेरे से जितने लोग थे ना उन्होंने बोला था इसको नंबर नहीं देना, क्योंकि कुछ लोग इसको जानते थे, कुछ Yes, लोगों के कुछ लोग। कॉल इसके सामने खुले हुए थे। जी, मैं जानती थी हकीकत। लोगों ने बोला यार इसके साथ दोस्ती नहीं रखना, क्योंकि लोगों को पता था ये तो गंदा कर देती मेरे सामने। अच्छा खैर, तो बेसिकली ये पिक्चर थी हम लोगों की। हाँ ठीक है, ये पकड़ लो। तो अच्छा मैं इसके साथ, अच्छा ये मेरे साथ हम लोग रिक्शा में गए थे, क्योंकि थोड़ा घर दूर था और हम लोग इतना पैदल चल नहीं सकते थे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये बहुत मुझे अच्छी लगी, ठीक है, ये हंसी मजाक वाली थी, अच्छी लगी। और इससे इतना टाइट हिजाब किया हुआ और हम लोग सब ना मतलब सिर्फ हल्का सा दुपट्टा उड़ा रहा था। फिर मुझे लोगों ने रोक दिया था इससे बात। लोगों ने रोका नहीं था, लोगों ने बकायदा मेरे लिए काफी झूठ कहा था कि फरियाल ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी हाँ है, बहुत ऐसी है, बहुत भड़काया था, कि बहुत। भाई ये जो है इसकी जो पीछे, अच्छा इसने मुझे ना अपने हिजाब के बगैर वाली पिक्चर दिखाई, मेरा रिएक्शन क्या था, तुम हो ये तुम इतनी मॉडर्न। मतलब मैंने इसको ऐसे बोला, पता नहीं मैं क्यों ऐसी थी। उसके बाद मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ गई थी एक कवाली पे, है ना, हमारा सेकंड मीटअप कलाली पे हुआ। कवाली पे हुआ था, कवाली पे हुआ। अच्छा मैं खड़ी हूँ, मैं किसी का वेट कर रही थी बेसिकली वहाँ पर, और मैंने खड़े होकर ना मैं लिटरली मैसेज लिख रही हूँ, मुझे एक आवाज आती मान देख रही है फरियाल भागते हुए आ रही है। अच्छा पहले तो इसने मुझे नहीं पहचाना, पहले मान यूं थी, मेरा लिटरली इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको यूं ओ तुम, मैंने कहा बस फोन है, मैंने कहा हाँ ठीक है तुम कहती है हाँ ये कवाली बेसिकली मैंने ही मैनेज करवाई है ना। ऐसा कुछ फेंक दिया था। लेकिन नहीं, सच ये था कि जिसने मैनेज की थी ना, बस वो बहुत करीबी था मेरा, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, था। ऐसे बेस्ट फ्रेंड बोलते थे, तो बेस्ट फ्रेंड था इसका। मैंने कहा ओह वाह मेरे दोस्त बाहर फंसे, वो उनका अंदर बुला लो। तो ये अच्छा हुआ। हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे। अच्छा बुला खैर हमारी सेकंड हमारा मीटअप वहां हुआ था। उसके बाद मैंने चुपके से इससे बातचीत रखी थी, मैंने इससे अपने दोस्तों से चुपके से बातचीत रखी कि यार इससे हाय हेलो कर लेती थी कुछ कर। और इससे इतना हो गया था कि फिर हम एक ट्रिप पे जा रहे थे, गोरख का ट्रिप था हमारा। भाई जो लोग साथ जा रहे थे उनको पता ही नहीं कि ये साथ जा रही है मैं। जी, और मेरी फैमिली में और मैंने हरकत क्या की, मैं से स्नैपचैट मैंने कहा अच्छा चैट सेव नहीं करना। अच्छा हाँ, इफ कोई भी मेरा फोन चेक करे तो वो चैट होनी कि मैंने तुम्हें बुलाया हुआ, और हमारी गलती से चैट सेव थी। और मेरी फैमिली में कहीं पे भी, मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ, आउट ऑफ सिटी तो कहीं गई नहीं हूँ, तो कंट्री तो दूर की बात है। तो कहने का मतलब ये था कि मैं कहीं गई नहीं थी ना, मेरा ये था कि मैं किसी के घर, हाँ मैं किसी के घर स्टे नहीं करती थी, कहीं मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं था, कुछ नहीं था। मेरी समझ लो कोई पहली दोस्ती है सोशल मीडिया की जो
खुद जिसने मुझे कहा कि नहीं यार हम ट्रिप पे जा रहे हो और तुम हमारे साथ चलो, और आगे परमिशन कैसे ली अब तुम बताओ। अच्छा, ऐसा नहीं था कि फरहाल के दोस्त बिल्कुल नहीं थे, हाँ, बट ये सोशल मीडिया की बात सिर्फ कर दी सोशल मीडिया पे थे। ये उनके साथ अकेले नहीं जाती थी, और मैं मिलती भी नहीं थी बाहर पहली कहीं। दोस्त थी कि भाई के जिसके साथ ये इतना वो थी। अच्छा खैर, मैं बात आगे बीच में काट देती हूँ, ठीक है। मैंने इसके घर में परमिशन ली, मैंने तो ली बट मेरी फैमिली ने भी ली। लाइबा ने ली, आंटी लाइबा ने ली। पहली कॉल मेरी गई थी, मैं छोटी थी, मुझे मुंह नहीं लगाया गया। लाइबा की कॉल गई, उसके बाद गई थी मेरी मम्मा की कॉल, राइट। तो हाँ, फिर इसको परमिशन मिली थी क्योंकि 3 दिन का ट्रिप था, तो उन्होंने बोला ठीक है। कितनी अगर रोज धो के मिली थी कि मेरे हाँ। बाबा मान गए थे, मम्मा मेरी मान नहीं रही थी, कहा था नहीं कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को नहीं अकेले जाऊंगी। अकेले नहीं जाने दूंगी। बेसिकली आंटी हमें इतना कोई पर्सनली जानती भी नहीं थी कि वो हमारे साथ एक ट्रिप पे भेज दे। तो खैर इसको इजाज़त मिली कि हमारे साथ गई, और हमने बहुत इंजॉय किया वो ट्रिप। और उस ट्रिप के बीच में ही मेरी इससे लड़ाई हो गई थी। हाँ, और वो लड़ाई हुई ऐसे थी कि बस पंप होता है इंसान हो जाता है। और इसने वो चीज़ें इतने अच्छे से हैंडल की थी, इसने बुरा नहीं माना। इफ मैं होती ना, मैं उधरी पहाड़ से कूद जाती। एक तो मेरे साथ मुझे साथ लाई और मेरे साथ इस तरह बिहेव करी है। तो इसने क्या किया, अच्छा कुछ सेकंड लास्ट डे था हमारा, सही है, सेकंड लास्ट नहीं था, लास्ट डे था। लास्ट डे था, हाँ थर्ड था बिल्कुल। क्योंकि हम सेकंड डे हम लोग बॉनफायर के लिए गए हुए थे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तो इसने बोला कि यार मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, तुमने मुझसे इतना बुरा बिहेव, मेरा था बुरा बिहेवियर, और मैं ऐसी हूँ कि अगर मुझे कोई मुझे किसी के लिए बुराई करेगा ना, पहले की बात बता रही हूँ, अब तो मुझे कोई बोले ना कि ये इंसान ही गलत है, मैं बोलूँगी निकल कोई बात नहीं, मेरे साथ गलत नहीं किया। मैं ऐसी, अब मैं जब तक मुझे प्रूफ ना मिले ना उस चीज़ का, तो मैं यकीन नहीं करती, और पहले मैं कर लेती थी। और ये इसने मुझे ये चीज़ सिखाई है। तो इसने मुझे बोला कि मुझे बुरा लग रहा है कि तुम, मैंने इसको बोला अच्छा खैर ये वो, और मैं दिन में बोलूँ यार मैं क्या करूँ मैंने उसको गले वाले लगाया। खैर मैं उससे नॉर्मल हो गई, हम लोग वापस आ गए। उस दिन हमारे घर रुकी, हम लोग रात को 4-5 बजे पहुंचे अरे थे। ये तो बताओ, जो मामा कॉल करी थी और मामा घर पे पहुंच गई थी तुम्हारे, नहीं पता तुम्हें? हाँ, उससे अच्छा आंटी वहाँ पे को signals बेसिकली नहीं आ रहे पता था कि बीच में पहुंची थी वहाँ, हाँ। बिल्कुल सिग्नल्स नहीं थे, और हम लोग इतनी वीडियोस निकाल के गए थे कि हम ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे। तो हमारा बहुत प्लान था, हमारा सारा ना, हमारे फोन चार्ज हो रहे थे, प्रो फोन भी चार्ज नहीं थे, ना कुछ था ना कुछ था, कोई सिग्नल्स वगैरह नहीं थे। तो इसके घर वाले परेशान हो गए थे, तो इसकी मम्मा मेरे घर पहुंची थी, तो मेरे बाबा थे घर पे, तो उन्होंने बोला कि मेरी भी कोई बातचीत नहीं हुई है, तो मुझे नहीं पता क्या सीन है। खैर आंटी वेट करके पूरे 2-3 घंटे उसके बाद घर चली गई थी, और उसी रात को हम पहुंचे थे 4-5 बजे। तो खैर ये उस रात हमारे घर रुकी, और मुझे बाद में फील हुआ कि ये बहुत चुप थी हमारे घर आने के बाद भी। ऐसा ही है फरियाल, ये बहुत चुप थी। इसने मुझे चीज़ें दी कि यार मुझे पिक्चर्स दे दो, ये कर दो, और इसके बाद ये सो गई। खैर ये मेरे उठने से पहले या हाँ, तुम्हारे उठने से पहले ही चली गई। हम ये Even चली कि मैंने गई इसको थी। उठाया भी नहीं था, मैं इतनी फिर नाराज उसके बाद मैं इससे कुछ टाइम के लिए दूर हो गई थी, याद है ये बात? सही है, गोरा को अच्छा इसने भी कोई वो नहीं किया कि मैंने ये भी- घुसे, हाँ, क्योंकि कुछ फील हुई थी कुछ चीजें वहां पे भी और वैसे भी। तो मेरा उस टाइम पे कोई भी फ्रेंड नहीं था, कोई भी फ्रेंड नहीं थी, मैं बस अजीब थी। खैर तो फिर भी हमेशा मैंने दोस्ती ख़त्म की है, हमेशा कोई ना किसी अनलॉजिक चीज़ पे, किसी की भी बातों में आके मैंने इससे दोस्ती ख़त्म की है। और इसने हमेशा आकर मुझे चीज़ समझाई कि मान इस तरह दोस्ती ना ख़त्म किया कर, कुछ होता है तो बोल दिया कर। तो ये उस दिन खैर मैंने इससे बैठ के बातचीत की, बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारी। उसके बाद हमारी व्हाट्सएप पे बात होने लगी, स्नैपचैट पे होने लगी, चीज़ें होने लगी। फिर कुछ लोग मेरी जो पुरानी सारी दोस्ती थी, चीज़ें थी, वो ख़त्म हुई, तो फिर सिर्फ ये रह गई थी। उसके बाद भी हमारे बहुत अप एंड डाउन हुए, बहुत ज़्यादा, जो कि सोशल मीडिया पे हमने कभी इस तरह दिखाया नहीं, बट लोगों को फील हो जाता था कि यार ये लोग मिल नहीं रहे हैं या कुछ भी ऐसा सीन। तो ये सारा सीन था, और इन सारी रूटीन को 4 साल आराम से हो गए।
है ना, ये 5-6 4 साल। साल 2020 में 17 में, सॉरी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ओह गॉड, हमारी दोस्ती को 8 साल हो गए। आज पता चल। ओह माय गॉड, 4 साल बोले ना, 4 साल और आगे। बहरहाल इसमें बचपना बहुत था, बातों में आ जाती थी। इसको ऑब्वियसली बड़े होने का मैंने हक अदा किया। हमेशा मैंने लाइबा के बाद समझाया। इसने मुझे, अच्छा लाइबा से ज्यादा मुझे अच्छी चीजें सिखाई हैं। और ना लाइबा और इसका ये कि लाइबा को अगर कोई बात करनी होती है ना कि फिरयाल इसको इस चीज पे समझा, क्या लाइबा को नहीं, मुझे डायरेक्ट नहीं बोल सकती लाइबा, तो इसको बोलती है और ये मुझे समझाती है। समझ और गई। ऐसा सीन ये है कि मेरे सेम जो मेरी कजिन है रिमशा, हम चारों का ऐसा है कि बात करनी होती है ना तो हम एक दूसरे को बोल देते कि यार उसको ये बात बोल दे या उसको ये समझा दे। मैं इन तीनों में छोटी हूँ तो तीनों की बंदूकें मुझ पे होती है कि ईमान ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ईमान ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करना है। और हम दोनों को तो ऐसा है कि हम लोग समझते हैं कि भाई हम सेम एज के हैं। हम जबकि दोस्तें मुझसे हैं बड़ी। ही नहीं। मैं क्लियर ये कर दूं, लोग समझते हैं कि दोस्त हैं यार, वो दोस्तों वाला जो एक बाउंड्री होती है ना, वो है ना नहीं। बहुत पहले हम खत्म हो चुकी है। चुकी है, निकाल दिए हमने वो। तो बहरहाल सीन कुछ यूं है, शॉर्ट में हम बता देते हैं। इतना टाइम पीरियड हमारा दोस्ती का रहा और इंशाल्लाह आगे तक रहेगा इंशाल्लाह। और बस ये है कि बस अल्लाह पूरी नजरों से बचाए दोस्तियों को, क्योंकि दोस्तियां काफी लोगों ने चाहा कि मेरी मान की दोस्ती खराब हो जाए, खत्म हो जाए, ये हो जाए, और स्टिल चाहते हैं। बट यार हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, ना हो ये सकते। नहीं कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, जी, बहुत होती। हमारी लड़ाई हंसते हंसते हो जाती है हाँ। कि अगर ये मुझे कोई बात, तूने क्यों बोला ऐसा मुझे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं समटाइम्स। ईमान उस दिन कोई बात करी थी, मैंने ईमान को बोला यार ईमान प्लीज यार, मतलब इसलिए घर में बैठ गए, यार ईमान प्लीज, आंटी देख ले, मम्मा देख ले, पापा देख ले, इस तरीके से होता है। हमारी लड़ाई ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई होती है, हमारी छोटी छोटी चीजों और पर भी हो लिहाज जाती है। शेयर तो है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा सीन है कि मैं बिल्कुल लाइबा के बाद वाला है, बिल्कुल बहनों वाला सीन है। ऐसा आंटी ही। और बाबा ने रखा भी इसी तरीके से है मुझे, और बस ऐसा ही है। मेरे बाबा बोलते हैं मेरी 3 बेटियां, ठीक है, और मैं कभी बाबा के सामने इससे बदतमीजी कर लेती हूँ कि फिलहाल उठ के वो खोल, मुझे पानी दे दे, या मुझे या पंखा खोल दे। बाबा बोलते कि क्या बदतमीजी है, बड़ी है तुमसे, उठो खुद करो ये वाला काम। गजब बेइज्जती है। तो कभी भी बाबा ने ये नहीं बोला कि घर में मेहमान आए भी या कुछ भी। तो मेरा इससे यही है कि भाई कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी, कितनी हमारी लड़ाइयाँ हो जाए, खत्म हो जाए, ब्लॉग तबाह हो जाए हम लोग, लेकिन आती यही है आती है बंदी इसमें इतनी। अच्छा, तुम कुछ टाइम बिल्कुल नहीं आई थी किसी लड़ाई में, हाँ, ये बिल्कुल दूर हो गई थी, और खामोश। मैंने इससे खुद कांटेक्ट किया था। वो पहली जिंदगी में कोई इंसान था जिससे मैंने खुद कांटेक्ट अच्छा किया था। ये चीज मैं खुद इसलिए कहूंगी क्योंकि इसमें ये नोट किया था कि पहली मैं क्लियर कर दूं, आज तक लाइबा ईमान से दोस्ती मेरी कभी भी फेम के पीछे नहीं रही है। मैं कभी भी ये चीज नहीं करती। ये फरियाल ने किसी को मारा है तो ये जो आई थी खुद कांटेक्ट करने, क्यों आई थी और क्या फील हुआ तुम्हें, तुम बताओ। भाई फील अच्छा मुझे ऐसा हुआ कि ये नहीं कि मेरे पास उस टाइम पे कोई भी नहीं था कि मैं इसके, बहुत बुरी लग रही हूँ, कट नहीं करेंगे ये, सही है, कोई बात नहीं अच्छा, फील मुझे ऐसा नहीं हुआ था कि यार मैं अकेले थी तो मैं इसके पास चली गई थी। फील मुझे हुआ था कि यार मेरे जितने भी दोस्त थे ना, वो कहीं ना कहीं, ये नहीं कि मैं बहुत फेमस हूँ कि मेरे पीछे फेम के लिए आए, बट वो बिल्कुल मेरा स्टार्ट था। तो मुझे यही लग रहा था कि यार वो लोग हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी, ईमान यार हम मिल रहे हैं ना तो ये स्टोरी लगा दो, ईमान ये हो रहा है तो यार ये स्टोरी लगा दो, ईमान। अच्छा, उस फ्रेंड सर्कल में मैं फेमस थी, मुझे लोग जानते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जानते हैं। मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आती थी कि ये लोग मेरे साथ इस तरह क्यों करें। मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग दोस्ती हैं तो लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं बट मुझे ये चीज़ में कभी फील नहीं हुई। ये मुझे खुद से बोले कि मान यार हम लोग अगर मिले तो हमारी वीडियो लगा दो ना। ऐसा 100 दफ़ा हुआ है कि हम लोग मिले और हमने स्टोरी नहीं लगाई है। अच्छा, लाइबा का तो ये कि लाइबा फॉलो नहीं करती है, सही है, लेकिन लाइबा ने बोला फिर मैंने तुझे फॉलो नहीं किया मैं इंस्टा पे। इससे बोला नहीं कितनी है, और ये करके लाइबा ने उसको फॉलो कर लिया था। ये कुछ टाइम पुरानी बात है। पुरानी बात। तो ये सीन होता है।
अच्छा खैर बस हमारा यही था सीन कि जो है इस तरह दोस्ती हुई, इस तरह हमारे बीच में अप एंड डाउन आए, लेकिन हम साथ रहे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हम लोग स्टिल साथ हैं और अल्लाह बस हमें साथ रखे, बस खुश रखे, बुरी नज़रों से बचाए, बुरे लोगों से बचाए हमें। हम आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत लंबा हो गया तो सॉरी। किसी ने बोला है कि ईमान के साथ पिक्चर अपलोड करें अनसीन, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको अनसीन पिक्चर दिखा दूंगी। किसी IU के 1 और पता नहीं क्या है आगे, उसने फिलहाल लिखा है मैरी मी। देखा तेनू पहली पहली बार में। Something about your fan pages and to whom you are the best close with amongst fan pages। अच्छा फैन पेजेस के बारे में सबसे पहले मैं बोलती हूँ, फिर फरियाल बोल जाएगी। लिटरली आप और मेरे फैन पेजेस हैं जिन्होंने मुझे यहाँ से यहाँ लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वरना मैं फरियाल के लिए भी यही बोलूँगी कि हम लोग कुछ भी नहीं थे, हमारी एडिट्स बनाते, उनके पेपर्स हो रहे होते, लिटरली मुझे मैसेजेस आते कि हम लोग पेपर देख कर आए और हमने आपकी एडिट बनाई है। हाँ, और आप ही करके सारे बात ऐसा ही करते है। हैं। अभी किसी और हादिया 27 ने पूछा ये सवाल। लिटरली मुझे उनकी एजेस बहुत सारे फैन पेजेस की पता है जो कि मुझसे बहुत छोटी हैं और लिटरली उनमें इतना टैलेंट है, इतनी अच्छी एडिट्स बनाती हैं और बहुत मेहनत का काम है कि पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो फिर ये वाला क्लिप जोड़ो, मतलब बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं। बस अल्लाह उन सबके नसीब अच्छे करे। बाकी मेरे बहुत फैन पेजेस हैं हमारे, मतलब मुझे सबके नाम नहीं याद है, बट ईमानियाज, बस ईमानियाज बोल देती हूँ उसमें सब आ जाते हैं। फरियालेंस, ईमानियाज। हाँ। किसी ने पूछा कि भाई आप लोग अब वैसे नहीं हैं जैसे आप लोग बहुत पहले क्लोज हुआ करते थे। अच्छा हम लोग पहले ना बहुत अपनी स्टोरीज और वीडियोस वगैरह पोस्ट करते थे जिनकी वजह से मुझे लगता है कि भाई नज़र लगती है नजर इंसान भी। और को। मैं एक चीज सॉरी तो मैं रोक रही हूँ, मैं ये चीज जो है ना आपकी बचपना था, हम छोटे थे, हम 15-16 साल के थे जबकि हमें ये बचपना था स्टोरीज लगानी, स्टोरी। मतलब ना वक्त के साथ साथ बड़ा होता है, मेच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, तो हम मेच्योर होते गए और उसके बाद हमने और कहा कि मुझे हाँ, लगता है कि यार जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी करो, इफ आप सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी करो, तो आप कुछ भी पोस्ट करो। अच्छा स्पार्कलिंग फरियाल ने पूछा है, इसका जो फैन पेज है, कि ईदी कितनी हुई, तुम बताओ। मेरी ईदी 10,000 से ऊपर हुई है। पैसा। अच्छा तो मैं तो यहाँ नहीं थी ईद पे, ठीक है, तो मेरी कुछ ऐसे ईदी जमा हुई नहीं है। लाइबा अगर तुम्हें व्लॉग देख रही हो तो शर्म करो और ईदी दो। जैसे मेरे बाबा ने ईदी दी है, मम्मा ने दी है और रिमशा ने दी है, इन 3 लोगों ने ईदी दी है, तो मुझे नहीं पता कितनी जमा हुई है, लेकिन इससे तो कम ही जमा हुई है। तो लाइबा देगी तो ईदी ज़्यादा हो सकती है। आप दोनों की दोस्ती को कितने साल हो गए हैं? अभी से के ना 7-8 साल हो गए। माशाल्लाह। में एक और आया था, लेकिन नॉट ऑन इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक पे हमें एक कमेंट आया था कि फरियाल और ईमान दोनों सैड वीडियोस क्यों पोस्ट करती हैं। तो यार असल में ईमान की तो माशाल्लाह हर ही वीडियो पे लाइक्स और व्यूज बहुत आते हैं। चल ऐसा और कुछ नहीं है। नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और जो मेरा सीन है ना, मेरा जब से मैंने सैड मैं थी, बिल्कुल थी, लेकिन जो है जब डालना शुरू की वीडियोस मैंने, सच निकल रहा है जी, जो मैंने वीडियोस डालना शुरू की, मेरी लाइक्स वगैरह आते रहे, तो दोनों का एक साथ ही चल रहा है सारा सीन, तो लोगों को बस लग रहा है अच्छा बस क्या। तो ऐसा नहीं कि हम सैड ही डालते हैं, हम खुशी वाली भी डालते हैं, तो लोगों को लगता है कि हैप्पी क्यों डालो, तो कुछ ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे ना ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई आपकी ना सैड वीडियोस अच्छी होती है, और टिकटॉक पे ना आजकल सैड साउंड बहुत चल रहे होते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मेरी 2 पर्सनैलिटीज हैं, जो इंस्टा पे अलग है, टिकटॉक पे अलग है। तो अच्छा किसी हमजा ने पूछा है क्रश ने बताएं फरियाल का। अच्छा बताओ आपको तुम्हारा क्रश है? हाँ, नाम रेसलर है, रोमन रेंस। इतना मुश्किल है, मुझसे तो लिया भी ना जाए। रोमन रेंस, रैमन नूडल्स। भाई हमें तो नूडल्स का पता है, रैमन नूडल्स।
ओके सो या मैं अपने क्रश का नाम बताऊँ? किसी ने पूछा नहीं, मैं तो बताऊंगी। बता दूँ? हाँ बताओ। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे सोशल उस पे मुझे वहाज अली बहुत अच्छे लगते हैं। सही है, इतनी टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से मत देखो। कोई बात नहीं, तुम मिल सकती है एक ही फील्ड में। बट मैंने उनको अपने सामने देखा हुआ है बहुत टाइम पहले, 3 years पहले, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। और अगर बाहर बॉलीवुड में पूछा जाए तो सलमान खान। अच्छा, ईमान के टैटू रियल हैं, ये किसी रूज शेख ने पूछा है, तो गालियाँ पड़ेंगी बिला वजह में, आप लोग गालियाँ देंगे मुझे। तो हाँ, मेरे टैटूज रियल हैं। आपका खूबसूरती पे ज्यादा फोकस है कि पैसे पर? ये कोई किसी- माहिद, बहुत मुश्किल नाम है भाई साहब आपका। मैं पढ़ती हूँ एक बार। महा इद्रीस लाइफलाइन ने पूछा है। ठीक है, तो तुम पहले जवाब दो, फिर मैं देती हूँ। अपना बताओ। खूबसूरत तो मैं हूँ, ठीक है, और पैसा वो तो आ ही जाता है नसीब से। देखो भाई, मेरा पैसा आएगा, अंदर से आप खुद खूबसूरत हो जाओगे, Yes. खुशी से ही। नाचो किसी हमजा, कालचा वाला हमजा, ये किसी ने बोला नाचो। क्यों शादी है आपकी? नहीं। ईमान इतनी सेट क्यों रहती है? इनको प्यार हुआ था क्या किसी से पास्ट में? पास्ट में प्यार कैसे होता है? यार भाई, अच्छा प्यार हो गया ना, अब रो रही है तो मतलब पास्ट हो गया वो। अच्छा खैर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पसंद है सेट वीडियोस बनाना। सेइंग यस चैलेंज फॉर 24 hours, जिस दिन हम बहुत वेले हुए ना तभी हम करेंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि ये बाजी आती है, ठीक है। सुबह इनको निकलना होता है, इनको सुबह निकलना होता है ट्रेन से फटाफट। अभी भी ये आई है ना, जैसे अभी 6 बजे आई हो तुम, और अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 9 बज रहे ना। इसको सुबह 10-11 बजे वापस घर जाना है। इसकी अम्मी से मुझे परमिशन लेनी पड़ती कि आंटी 2 दिन के लिए छोड़ दो। ब्लॉग है, बोल दे। आंटी आप छोड़ दिया करें, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी इधर मैं आपको, बस इसको छोड़ दिया करें आप। ईमान आपकी क्या लगती है या कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव? हम लोग फ्रेंड थे एंड नाउ वी आर सिस्टर्स माशाल्लाह। आपकी एज क्या? फिलहाल तुमसे सवाल हुआ। ये बातें बताई नहीं जाती। ईमान और लाइबा में बड़ा कौन है? मैं। लाइबा बड़ी है, लाइबा बड़ी है। बट वो पता नहीं मुझे ऐसा सवाल क्यों किया, लेकिन मुझे ज्यादा बोलने की आदत है, मैं बता देती हूँ। वो मुझे आप ही बोलती है, कुछ लोगों ने देखा होगा तो वो मुझे वैसे ही बोलती है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे आप ही बोलती है। इसका तो बता दो। लाइबा को मेरा हाय कहना। ये दिल भाई है हमारे कोई, सही है, उनको मस्ती चढ़ी है इस टाइम। भाई क्यों करते हो ऐसी बातें क्यों करते हो? अच्छा ओके, किसी वरीशा ने The औरंगजेब person you love the most in your life after your बाबा? ऑब्वियसली मैं अपने घर वालों से करती हूँ, मामा से करती हूँ, भाइयों से करती हूँ। हाँ तो नहीं, किसी ने अच्छा एक टिकटॉकर का नाम लिया है और बोला है कि उससे बात करना क्यों छोड़ दिए। जैन आसिफ है कोई, उसको पता होगा उससे क्या क्वेश्चन किया है। तो खैर, कुछ लोग होते हैं जो दोस्तियों के काबिल नहीं होते, जो कि रियल स्नेक्स होते हैं। तो बस ये वही लोग थे। ओके, व्हाई वन सेड एवरी टाइम ब्रो, आई डोंट नो। सीन्स ये हैं कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आंसर्स खत्म होते हैं। और एक और क्वेश्चन था फरियाल के, हमारी जो है दोस्ती से किस किस को प्रॉब्लम है या कुछ है ना ऐसा? हाँ, किसी ने नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक अरूबा करके कुछ नाम था, हाँ। और रुबाब करके मुझे याद नहीं आ रहा लड़की का नाम था। हमने ना बेसिकली स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे अपनी गैलरी में, क्योंकि वो 24 आवर बाद वो स्टोरी खत्म हो जाती है, इसलिए मेरे घर आने से एक दिन पहले लगाई क्वेश्चन थी। बताओ ताकि उनको क्लियर हो कि क्या था। तो बता दी ना। तो हमने ना वैसे ही इससे क्वेश्चन पढ़ा था, इसलिए मुझे आके बताया। मुझे नाम नहीं याद उस लड़की का। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि आपकी और ईमान की दोस्ती से कुछ मतलब कोई ऐसा है कि कोई जलता हो या किसी को आपकी दोस्ती या आप दोनों साथ पसंद ना हो। बहुत से ऐसे अच्छा, जो मेरी लाइफ में है, जो मेरे से क्लोज है, सराउंडिंग जो जो मेरी सराउंडिंग है 5-6 लोगों की, उनमें ऐसा कोई नहीं है, सही है।
बट जो मेरे सराउंडिंग में थे वो लोग या मेरे जो कजन्स या मेरे कोई फ्रेंड्स, उनको था प्रॉब्लम फरियाल से, और स्टिल है कि इफ़ अगर ईमान हमसे बात नहीं करती या कुछ है ऐसा तो ईमान फरियाल से क्यों करती है। तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी फैमिली के बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुझे कोई चीज़ शेयर करनी है तो ये मेरे पास हमेशा रहती है। भले हमारी लड़ाई हुई, हमारी बातचीत या हमने 2-3 दिन बात नहीं की हो ना, मैं उसको मैसेज करती थी यार मुझे कुछ बात करनी है, फ्री है, तो ये मेरी बात सुनती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो डर जाते हैं और वो खुद ही बैक हो जाते हैं चीज़ों से, या कोई रोकता है कि कोई टोकता है, उन चीज़ों से वो खुद दूर हो जाते हैं। तो उनको बेसिकली मसला ये कि इफ़ ईमान हमसे नहीं करे तो ईमान फरियाल से भी क्यों कर रही है। तो फरियाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तुम सबसे ज़्यादा सुन लो, फरियाल लो। बन के दिखाओ ना, फिर बदतमीजी फरियाल नहीं करना बन के ज़्यादा। फरियाल बनो, नहीं बन सकते हो तो मत बोलो, बन ही नहीं सकते bro। बन ही नहीं सकते। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू गाइज वांट कि हम लोग चैलेंज वीडियोस करें तो हमें हमारी इसी यूट्यूब के कमेंट्स में हमें कमेंट्स करके और बताएं। सब्सक्राइबर जल्दी बोल लूँ मैं, गजब बेइज्जती है। कमेंट्स में हमें बताएं कि हम कौन सा चैलेंज वीडियो करें, तो हम उनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे तो हम करेंगे वो वीडियो। और वो वीडियो या तो फरियाल के यूट्यूब पे आएगी या तो वो मेरे यूट्यूब पे आएगी। तो बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। फरियाल के यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब करें और इसके फॉलोअर्स गेन करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं। हाँ, मुझे मेरा 50 भी के यूट्यूब plus पे एक चाहिए जिंदा Insta है, पे। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक्टिव होंगी। बाकी बस यही क्वेश्चंस थे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ईमान यही क्वेश्चन। अच्छा, मेरे और फरियाल के उस पे तो आते हैं कि मिले कैसे, दोस्ती हाँ। कैसे हुई, कितना टाइम हो गया। वो वैसे भी हमारी नॉर्मली भी टिकटॉक की वीडियोस पे यही कमेंट्स होते हैं, तो कमेंट यही थे। बाकी जो इधर उधर के थे वो हमने जवाब दे दिए। बस आप लोग खुश रहें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और क्या होता है, बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें लोगों को, अपने आसपास लोगों फाइनली आप को लोगों खुश की- रखें, लॉयल रहें, जिंदगी में बहुत कामयाब रहेंगे। ओह सॉरी, अल्लाह हाफिज।